मध्य प्रदेश में आज शिवराज सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर राज्य सरकार ने भोपाल में यूथ महापंचायत कराई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा नीति की शुरुआत उन्होंने की। सरकार के 3 साल पूरे होने पर शिवराज सरकार एक्शन मोड के साथ साथ इलेक्शन मोड में भी आ गई है, क्योंकि प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने मतदाताओं के बीच पहुंचने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का नायक, जिसने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उस राज्य के एक शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन हो रहा है। G20 बैठकों के सफल आयोजन से मध्य प्रदेश का नाम दुनिया के नक्शे पर अंकित हो चुका है। आज जब शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का तीसरा साल पूरा हुआ है, उस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत में नई युवा नीति लॉन्च की। योजना के तहत अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन दूसरी बनेगी एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। शिवराज सरकार के लिए पिछले 3 साल बेहद चुनौती भरे रहे। शुरुआती 2 साल तो कोरोना महामारी से लोगों को निकालने में ही लग गए। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में विकास कार्य रुके नहीं। आज मध्य प्रदेश पर कैपिटल इनकम या फिर जीडीपी ग्रोथ दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। पर कैपिटल इनकम जो कभी 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब 1,40,000 रुपए तक पहुंच गई है। भारत की जीएसडीपी में, हमारे देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान जो पहले केवल 3.6% था, अब बढ़कर 4.6% हो गया है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अपने 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की, जिसमें राज्य की हर महिला को महीने में 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। चुनाव से पहले लाडली बहना योजना को शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। देखो मेरी बहनों, आपके सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, आपका भैया बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कोई ऐसे ही राजनीतिक योजना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक लाडली बहना योजना में 23 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना से 44.5 लाख से ज्यादा बेटियों को फायदा हो चुका है। 1,24,000 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग के साथ 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना में 4,600 से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप दी गई। 16.43 की औसत विकास दर के साथ मध्य प्रदेश देश के समृद्ध राज्यों में शामिल है। गेहूं के निर्यात में नंबर 1 मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 18.89% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू माफिया से मुक्त कराई 23,000 एकड़ जमीन पर स्वराज कॉलोनियों के तहत गरीबों के घर बनाए। सीएम राइज स्कूल में 9,000 ऐसे स्कूल बन रहे हैं जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिन पर सरकार 6,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेरे बेटा बेटियों, बेहतर शिक्षा देने के लिए और गरीब के बेटा बेटी को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है सीएम राइज स्कूल खोलने का। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। एक स्कूल की बिल्डिंग 30 करोड़ से लेके 38 करोड़ रुपए तक में बन रही है। उद्योग और व्यापार के साथ सांस्कृतिक गौरव के लिए भी शिवराज सरकार ने काम किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय 2003 में 11,718 रुपए थी, जो बढ़कर 1,40,583 रुपए हो चुकी है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया, जिसके बाद महाकाल की नगरी में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। एक बड़ा सवाल है मेरे बेटा बेटियों, और इसलिए रोजगार के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना।
नंबर 1, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां। इस साल 1,24,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते कार्यक्रम कर रही है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार होगा।